नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंद समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। अब पहले चरण का मतदान 6 तारीख को है। तमाम पार्टियों का प्रचार प्रसार समाप्त हो गया है पहले चरण के मतदान के लिए। हालांकि दूसरे चरण का मतदान 11 को होने वाला है, लेकिन बिहार में, क्योंकि हम इस वक्त मैं ये वीडियो बना रही हूँ, बिहार में ही मौजूद हूँ, तो बिहार का इस बार का समीकरण क्या कुछ कहता है, किसकी सरकार आने वाली है और जनता के क्या रुझान आए हैं, सब कुछ आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। और सरेआम मुख्य तौर पर जिस प्रकार से आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही है, और ये धज्जियां उड़ाने वाले कोई और नहीं बल्कि जेडीयू के ही नेता है, वो खबर भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जब बात बिहार की कर ही रहे हैं, तो बिहार में लाजमी सी बात थी, मुद्दा तो ये था कि आखिरकार 20 साल में एनडीए गठबंधन की सरकार ने, यानी कि नीतीश बाबू की सरकार ने क्या काम किया। लेकिन इन सवालों से बचते दिखाई दिए कौन? प्रधानमंत्री मोदी जी भी, गृह मंत्री अमित शाह भी और सीएम योगी आदित्यनाथ भी, और तमाम उनके बड़े चेहरे जो इस बार बिहार में स्टार प्रचारक के तौर पर आए थे, वो मुद्दों से ही भटक गए। वो बार बार लगातार वर्ष 2005 से पहले के जंगल राज की चर्चा करने लगे। जमीनी स्तर पर भी यही देखने को मिला। जब मैंने जनता से सवाल किया कि यहाँ पर पीएम मोदी तो जंगल राज की बात कर रहे हैं, तो तमाम लोगों ने सवाल खड़ा किया कि अगर 2005 से पहले जंगल राज था तो आज कौन सा मंगल राज है? आज तो राक्षस राज है। जिस प्रकार से दिन दहाड़े बिहार में दुलार चंद यादव हत्याकांड हो जाता है, वो चौंकाने वाला होता है। हालांकि उसका असर भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। और जब मैं बात दुलार चंद यादव की दोस्तों कर ही रही हूँ, तो आपको बता दें, दुलार चंद यादव मामले में अब तक तो आपने देखा कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन अनंत सिंह के क्षेत्र में, यानी कि मोकामा में ही जब मतदान के लिए जाते हैं दिग्गज जेडीयू नेता राजीव रंजन ललन सिंह, तो वो कह देते हैं मुख्य तौर पर कि गरीबों को वोटिंग के दिन घर से निकलने नहीं देना है। यानी कि सरेआम जो है अल्टीमेटम दिया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि वोट केवल वही लोग डाल पाएंगे जो एनडीए गठबंधन के समर्थन में है। अन्य लोगों को वोट डालने से रोकना चाहिए। ये बात ललन सिंह कह रहे हैं। आप सोचिए जरा कि बिहार का आलम क्या चल रहा है, और ये भी सोचिए जरा कि आखिरकार चुनाव आयोग क्या कर रहा है। लेकिन चुनाव आयोग से भी ज्यादा जरूरी ये है कि इस बार बिहार में जनता के मुद्दे क्या हुए। मैंने नब्ज टटोली, बातचीत करी और तमाम चीजें देखी, तो मुझे पता चला कि इंडिया गठबंधन के जो तमाम नेताएं थे, वो चाहे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सपा प्रमुख अखिलेश यादव हो, या खुद मैदान में तेजस्वी यादव से लेकर लालू प्रसाद यादव हो, सभी लोगों ने एक अच्छा खासा कमाल किया है। और पहले चरण के मतदान वाले दिन, यानी कि 121 सीटों पर इसका कमाल भी आपको देखने को मिलेगा। जनता खासा नाराज है कुछ चुनिंदा मुद्दों से। पहला मुद्दा है बेरोजगारी। जी हाँ, बढ़ती बेरोजगारी से परेशान है बिहार का युवा। दूसरा, महंगाई एक सबसे बड़ा मुद्दा है। तीसरा, भ्रष्टाचार में लिप्त है बिहार। ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, अगर हिंद समाचार के आप ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दोस्तों देखेंगे तो आपको ये बात पता चल जाएगी। और चौथा, जंगल राज से भी बड़ा है राक्षस राज, जिससे परेशान हो चली है बिहार की जनता। यानी कि तस्वीर साफ है कि इस बार बिहार में युवा जो बेरोजगार हैं वो बदलाव की ओर चल रहे हैं। वहां जहां एक तरफ लालू यादव पर टीका टिप्पणी करके भाजपा वोट बैंक एकत्रित करना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जो इंडिया गठबंधन का सीएम चेहरा है, वो कह रहे हैं एक बार मौका देख के तो देखिए, जिन्हें आपने 20 साल दिए हैं, आप मुझे शुरुआत की 20 महीने ही दे दीजिए, बदलाव आपको सीधे तौर पर देखने को मिलेगा। वैसे तो समीकरण एक तरफा चल ही रहा था, यानी कि इंडिया गठबंधन के समर्थन में जनता दिखाई ही दे रही थी, लेकिन मतदान का प्रतिशत तब बढ़ जाता है जब खुद राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष आते हैं और ये कहते हैं कि यहाँ पर पीएम मोदी ने तमाम झूठे वादे किए। पीएम मोदी ने तो यहाँ तक कहा था कि फैक्ट्री डालेंगे और कंपनी डालेंगे चीनी की, और उसी चीनी मिल से चाय पीकर चले जाएंगे। लेकिन चाय पीने का तो छोड़िए, पीते 20 सालों में पीएम मोदी नजर नहीं आते हैं, केवल स्टार प्रचारक के तौर पर ही देखने को मिलते हैं। और इससे आगे भी नेता प्रतिपक्ष कह देते हैं कि पीएम मोदी से तो आप डांस भी करवा लीजिए मतदान के लिए, लेकिन वो काम नहीं करेंगे। अभी आप वोट देंगे और फिर उसके बाद वो फायदा केवल अडानी और अंबानी को ही पहुंचाने वाले हैं। ये प्रहार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा। और प्रियंका गांधी ने तो उससे भी बड़ी बात कह दी। प्रियंका गांधी का बिहार चुनाव में एनडीए पर हमला, डबल इंजन सरकार को बेरोजगारी और पलायन पर घेरा। जी हाँ, पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार में, जो इस बार भी इसका असर देखने को मिलेगा। इसी को लेकर प्रियंका गांधी कहती हैं कि आखिरकार कब तक पीएम मोदी रोना ही रोते रहेंगे, वो कब बिहार की जनता के सवालों के जवाब देंगे। और अब जवाब तो क्योंकि दे नहीं पाए हैं, इसलिए जनता ने भी निर्धारित कर लिया है कि वोट एक तरफा जारी
आने वाला है। यानी कि पहले चरण के मतदान जो 6 तारीख को होने वाले हैं उसमें तस्वीर साफ हो जाएगी। स्टार प्रचारक ने अभी थाम लिया है खुद को, अब दूसरे दौरे के लिए खुद को तैयार करेंगे, लेकिन यहाँ के समीकरण से एक तरफा रुझान एकत्रित होता दिखाई दे रहा है। आप लोग जिस जिस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं इस वक्त मेरे साथ हिंद समाचार के माध्यम से, आप लोग मुझे अपनी विधानसभा बताइए और मुख्य तौर पर दोस्तों ये भी बताइए कि आपको वहां पर किसका आलम लग रहा है। क्या इस बार बिहार में सच में बदलाव होगा या नहीं? धन्यवाद।